चेतन का गांव नर्मदा के किनारे बसा था। दिन में ये साधारण, शांत और हरियाली से भरा गांव लगता था, लेकिन रात उतरते ही हवा में एक अजीब सन्नाटा घुल जाता था, जैसे कोई अनदेखा अस्तित्व चारों ओर घूम रहा हो। लोग कहते थे, नदी के उस पार एक अघोरी रहता है, जो केवल अमावस्या की रातों में दिखाई देता है। कोई उसका नाम नहीं जानता, मगर उसकी उपस्थिति का एहसास सबको होता था। बच्चों के रोने की आवाजें अचानक थम जाती, कुत्ते एक दिशा में लगातार भौंकते रहते और हवा में राख और गंधक की गंध फैल जाती। एक शाम चेतन अपनी गाय खोजने निकला, जो पूरे दिन से लौटी नहीं थी। गांव के बुजुर्गों ने उसे मना किया, नर्मदा पार मत जाना बेटे, आज चतुर्दशी की रात है, अघोरी की पूजा का समय। लेकिन चेतन नहीं रुका। हाथ में लालटेन लिए वो अंधेरे में उतर गया। रास्ते में झिंगुरों की आवाज भी जैसे उसका पीछा छोड़ गई। जब वो नदी के किनारे पहुंचा, उसने देखा पानी में कोई परछाई हिल रही है। कोई आदमी राख में लिपटा बैठा था। चारों ओर हड्डियां और जले हुए दीपक पड़े थे। उसके आसपास की हवा में एक भयानक ऊर्जा थी, मानो मृत्यु वहीं जिंदा थी। अघोरी ने धीरे धीरे सिर उठाया। उसकी आंखें लाल थीं, होठों पर राख लगी थी और उसकी आवाज में ऐसा कंपन था कि जमीन भी थरथराने लगी। किसने मेरी साधना भंग की? अघोरी की आंखों से चेतन जैसे पत्थर हो गया। उसका हाथ कांप रहा था, लालटेन की लौ हवा में डगमगाने लगी। वो कुछ बोलना चाहता था, मगर गला सूख गया। अघोरी धीरे धीरे उठा। उसके गले में हड्डियों की माला झूल रही थी और चारों ओर अग्नि से लपटें उठने लगी। वो बोला, तुम मनुष्य हो या किसी दुष्ट आत्मा का दूत? चेतन ने डरते डरते कहा, मैं अपनी गाय ढूंढने आया हूं महात्मन। अघोरी ने ठंडी हंसी हंसी। उसकी मुस्कान इंसानों जैसी नहीं थी। उसमें कुछ ऐसा था जो मृत्यु के बाद भी मिटता नहीं। उसने कहा, जिसे तुम ढूंढ रहे हो वो अब तुम्हारी नहीं रही। उसका प्राण अब मेरे तंत्र का हिस्सा बन चुका है। चेतन का दिल धक से रुक गया। उसने देखा पास की राख में गाय का टूटा घंटा पड़ा था, जिस पर ताजी खून की बूंदें जमी थी। हवा अचानक ठंडी हो गई। अघोरी ने अपने सामने की राख उठाकर माथे पर लगाई और आसमान की ओर देखकर मंत्र जाप करने लगा। नर्मदा का पानी काला पड़ गया और उसके भीतर कुछ हिलता नजर आने लगा, जैसे कोई आत्मा उभन कर ऊपर आ रही हो। अघोरी की आंखें अब चेतन पर टिक गईं। तुम आ ही गए। ये संयोग नहीं, विधि है। तुम्हारा भी एक काम है मेरे लिए। चेतन पीछे हटने लगा, लेकिन उसके पैरों के नीचे जमीन नरम पड़ गई। नीचे की मिट्टी से किसी के हाथ निकलकर उसकी टांग पकड़ ली। सड़ी, काली, मृत हाथ। लालटेन जमीन पर गिरकर बुझ गई। अंधेरे में केवल अघोरी की हंसी गूंज रही थी, लंबी, भयानक और अंतहीन। चेतन जोर से चिल्लाया, पर उसकी आवाज जैसे हवा में समा गई। उसके टांगों को पकड़ने वाले हाथ अब पूरे शरीर में समा रहे थे, जैसे मिट्टी उसे खींचकर नीचे की दुनिया में ले जा रही थी। अघोरी ने अपने कमंडल से कुछ काला तरल निकाला और भूमि पर उंडेल दिया। उस द्रव्य से धुआं उठा और उसी धुएं से मृत्यु जैसी आकृतियां उभरने लगीं। चेहरे बिना आंखों के, शरीर बिना हड्डियों के। ये भूमि अब जीवित नहीं, ये मेरी साधना का द्वार है। जिस पर कोई कदम रखता है वो जीवन से मुक्ति पा लेता है, चाहे या न चाहे। चेतन ने कोशिश की खुद को छुड़ाने की, लेकिन तभी नदी की दिशा से किसी स्त्री के रोने की आवाज आई। वो आवाज इतनी वास्तविक थी कि उसके दिल में उम्मीद की हल्की लौ जली।
उसने सिर घुमाकर देखा, नदी के किनारे सफेद साड़ी में एक औरत खड़ी थी। उसके बाल भीगे हुए थे और चेहरा आधा जल चुका था। वो धीरे धीरे चेतन की ओर बढ़ी और मंद्र स्वर में बोली, भागो, जितना दूर जा सको। वो इंसान नहीं है, उसने मुझे भी यहीं बांध दिया था। अघोरी ने क्रोध से दहाड़ मारी, हवा जैसे फट पड़ी, राख और हड्डियां ऊंचाई में उड़ने लगी। मृत आत्मा, मैं तुझे फिर आदेश देता हूं, उस जीवन को यहीं रोक दो। और उसी पल वो औरत हवा में उड़ी। उसकी आवाज हाहाकार में बदल गई और चेतन को लगा जैसे पूरा संसार उसके चारों ओर घूम रहा हो। अघोरी अब उसके सामने था। अब तू भी मेरे साथ चलेगा, तेरा रक्त मेरा तंत्र पूर्ण करेगा। उसके शब्दों के साथ ही भूमि फटने लगी और भीतर से नर्मदा का पानी उफन कर ऊपर आने लगा। पर वो पानी नहीं था, वो काला गाढ़ा तरल था जिसमें अंगारों की आभा झिलमिला रही थी। अघोरी के मंत्र से चारों ओर का आकाश लाल हो गया। हवा में राख के कण तैर रहे थे जो धीरे धीरे चेतन के शरीर से चिपकने लगे। हर सांस के साथ उसे ऐसा महसूस हो रहा था जैसे भीतर कोई पराई शक्ति जाग रही। अघोरी बोला, तेरी आत्मा अब मेरी होगी, तेरी देह से मैं उस तंत्र को पूर्ण करूंगा जो अमरता देता है। चेतन का मस्तिष्क सुन्न हो गया। उसने अपने कानों में नर्मदा की गर्जना सुनी, लेकिन वो गर्जना नहीं थी, किसी की कराह थी, शायद उस औरत की जिसने उसे चेताया था। अचानक वो साया, वही जली हुई औरत फिर से प्रकट हुई। अब उसके चेहरे पर भय नहीं, क्रोध था। मैंने तेरा आदेश बहुत बार माना तंत्रिक, अब तेरा व्रत यहीं समाप्त होगा। अघोरी हंसा। मृत आत्माएं मुझ पर अधिकार नहीं रखती, पर इस बार कुछ अलग हुआ। नर्मदा का काला तरल उल्टी दिशा में बहने लगा। पानी से सैकड़ों आत्माएं उठने लगीं, जिनमें से हर एक की आंखें लहू में डूबी थीं। वो सब अघोरी की ओर बढ़ने लगीं। चेतन ने देखा, औरत ने अपने हाथ आसमान की ओर उठाए और गर्जना की, ये भूमि अब तेरी नहीं। एक पल में बिजली सी कड़क उठी। अघोरी के चारों ओर खींची गई तंत्र रेखाएं जल गईं और उसकी आंखों से खून बहने लगा। वो चिल्लाया, नहीं, ये साधना अधूरी है, मुझे कोई नहीं रोक सकता। पर आत्माएं उस पर टूट पड़ी। उनकी चीखें आसमान तक गूंजी और पूरा जंगल उनके शोर से कांपने लगा। चेतन ने आखिरी बार देखा, अघोरी की देह राख बनकर जमीन पर गिर पड़ी और उसकी राख में से वही गाय का घंटा बाहर आ गया। मगर अब वो साफ था, जैसे किसी पाप से मुक्त हो गया हो। धीरे धीरे सब शांत हो गया। सिर्फ एक बात बाकी रही। नदी के किनारे हर अमावस्या को आज भी वो घंटा खुद ब खुद बजता उठता है और राख में एक छाया चलती दिखाई देती है। अघोरी की राख हवा में उड़ चुकी थी। चेतन नर्मदा के तट पर बेहोश पड़ा रहा जब तक पहली किरण धरती पर नहीं गिरी। गांव वालों ने उसे पाया, सूखा, थका और बंजारों जैसा। वो कुछ बोल नहीं पा रहा था। उसकी आंखें शून्य में टिकी थीं, जैसे किसी दूसरी दुनिया की झलक देख चुकी हो। दिन बीतते गए और धीरे धीरे चेतन ने बोलना शुरू किया, पर उसकी बातों में अब कोई समझ नहीं पाता था कि क्या सच है और क्या भ्रम। वो हर रात चीख उठता, वो मुझे बुला रहा है, वो अभी खत्म नहीं हुआ। गांव में अफवाह फैल गई कि अघोरी की आत्मा अब चेतन के भीतर है। लोग उससे दूर रहने लगे। एक दिन गांव के पुजारी ने नदी के उस पार जाकर उस स्थान का निरीक्षण किया। वहां राख में एक प्रतीक खुदा पाया, त्रिशूल जैसा पर उल्टा, और राख के बीच में एक नाम लिखा था, कैलाशनाथ। पुजारी के चेहरे का रंग उड़ गया। ये नाम गांव के पुराने ग्रंथों में था, एक तांत्रिक का
जिसने 100 साल पहले मानव बलि से अमरत्व की साधना शुरू की थी। ग्रंथों में दर्ज था कि उसकी आत्मा नर्मदा के किनारे बंधी है और हर 100वीं अमावस्या को वो किसी जीवित देह की तलाश करता है ताकि पुनर्जन्म ले सके। गांव के बुजुर्गों ने गिनती की, वो 100वीं अमावस्या कल थी। उसी रात